हेलो नमस्कार साथियों। वेलकम माय यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट हेल्प में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो पुराने पेपर में पूछा गया, पुराने परीक्षाओं में पूछा गया विटामिन से संबंधित आने वाले हर एक प्रश्न को लेकर आया हूँ, जो पिछले पेपरों में पूछा गया है। तो चलिए एक एक करके इनको देख लेते हैं, ताकि आपको आने वाली एग्जाम में सहायता मिलेगी। तो पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपका, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? जो कि आपका एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया था। तो इसका रासायनिक नाम क्या है साथियों? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। अगला प्रश्न, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? जो कि यूपीएससी सीडीएस 2019 में पूछा गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा साथियों, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स। अगला प्रश्न, विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन सी को साथियों एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। कौन सा है? एस्कॉर्बिक एसिड। जो आरआरबी एनटीपीसी 2021 का एग्जाम हुआ था साथियों, उसमें ये पूछा गया था। अगला प्रश्न, विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका जो साथियों ऑप्शन नंबर बी है, बेरी बेरी, इससे बेरी बेरी नामक रोग होता है। एम पी पी एस सी प्री 2018 में पूछा गया है। ये सभी जो प्रश्न हैं साथियों, ये पुराने पेपर में पूछा गया है, जो सभी प्रश्न हैं। अगला प्रश्न, विटामिन के का क्या कार्य है साथियों? तो विटामिन के का कार्य है रक्त का थक्का जमा बनाना। क्या है साथियों? रक्त का थक्का बनाना। अगला प्रश्न, विटामिन ई को क्या कहते हैं? तो विटामिन ई को क्या कहते हैं साथियों? टोकोफेरोल। क्या कहते हैं? टोकोफेरोल। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न, विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से क्या होता है? तो विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से क्या होता है साथियों? एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया। जो कि एसएससी जीटी 2021 की परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया था। अगला प्रश्न, विटामिन डी का स्रोत क्या है? यानी कि विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, सूर्य का प्रकाश। कहाँ से? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी हमें मिलता है। ये रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, विटामिन बी टू को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, राइबोफ्लेविन। क्या बोला जाता है? राइबोफ्लेविन। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न, विटामिन बी थ्री का नाम क्या है? विटामिन बी थ्री का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, नियासिन। क्या हो जाएगा? नियासिन। जो कि यूपीएससी एनडीए 2020 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, पेलाग्रा रोग किसी विटामिन से होता है? तो विटामिन बी थ्री की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। ये एसएससी एमटीएस 2018 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, स्कर्वी रोग के क्या लक्षण हैं? तो स्कर्वी रोग के क्या लक्षण हैं साथियों? मसूड़ों से खून आने लगता है। किससे? मसूड़ों से खून आने लगता है। अगला प्रश्न, विटामिन ए की कमी से क्या रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से साथियों क्या होता है? रतौंधी। क्या होता है साथियों? रतौंधी। जो एम पी टेक 2021 का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, विटामिन बी नाइन को क्या कहते हैं? विटामिन बी नाइन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, फोलिक एसिड। कौन सा? फोलिक एसिड। जो सी टेक 2020 की एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। अगला प्रश्न है, विटामिन बी सिक्स का नाम क्या है? तो विटामिन बी सिक्स का नाम साथियों पायराडॉक्सिन है। क्या है साथियों? पायराडॉक्सिन। अगला प्रश्न, विटामिन सी की अधिकता से क्या होता है? तो विटामिन सी की अधिकता से क्या होता है साथियों? पथरी होता है। क्या होता है? पथरी। विटामिन सी की अगर हमारे शरीर में अधिकता रहेगी, तो उसके कारण क्या होगा साथियों? पथरी। जो कि एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, विटामिन ए वसा में घुलनशील है ना? विटामिन ए वसा में घुलनशील है या नहीं है साथियों? तो ऑप्शन आपका हाँ, नहीं और कभी कभी नहीं पता। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन है विटामिन ए। विटामिन ए वसा में घुलनशील नहीं साथियों, ये उत्तर गलत है यहाँ पर। विटामिन बी और सी होता है, जो कि वसा में घुलनशील होता है। तो क्या साथियों? नहीं आएगा इसका, जो विटामिन विटामिन ए वसा में घुलनशील नहीं है। अगला प्रश्न, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। क्या है साथियों? कैल्सीफेरोल। अगला प्रश्न, विटामिन ई का कार्य क्या है साथियों? तो विटामिन ई का कार्य है एंटीऑक्सीडेंट बनाना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है, विटामिन बी समूह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है साथियों, तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न, दूध में प्रमुख विटामिन कौन सा होता है?
तो जो कि एसएससी जीडी 2020 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर डी यानी कि विटामिन डी दूध में प्रमुख विटामिन पाया जाता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है साथियों? तो खून देर से जमना क्या है? खून देर से जमता है। अगला साथियों, अगला प्रश्न, अगला आपका अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका बी 1 का रासायनिक नाम है साथियों थायमिन, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2019 का हुआ था, उसमें पूछा गया था। अगला प्रश्न, विटामिन सी किसमें घुलनशील है? तो विटामिन सी साथियों इसमें घुलनशील होता है पानी में। किसमें? पानी में। अगला प्रश्न, विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है साथियों? तो विटामिन ए का मुख्य कार्य है, विटामिन ए का मुख्य जो विटामिन ए का मुख्य कार्य साथियों ये दृष्टि से संबंधित होता है। किससे? दृष्टि से, जो कि एमपीपीएससी 2019 में पूछा गया था। इसी प्रकार साथियों यहाँ पर 25 प्रश्न समाप्त हुए हैं, ताकि अब अगला जो हम एक और नया टॉपिक लेकर आएंगे साथियों, उसमें भी जो पुरानी एग्जाम में पूछा गया था वो सभी प्रश्न लेकर आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद साथियों।